कोर्ट इस बात को नहीं देखती है कि उसमें झूठा क्या है सही क्या है। कोर्ट फैक्ट पे नहीं जाती। कोर्ट बस ये देखती है कि जिस व्यक्ति को बेल दी गई है वो उसका मिसयूज न करे। व्यक्ति बेल से छूटने के बाद एक समारोह किया था, फिर उसने इस तरह के सेंटेंस लिखे थे कि भैया वापस आ गया, स्वागतम, रोले जाने मन, इस तरह के होर्डिंग्स लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया कि वह अपने बेल का मिसयूज कर रहा है, जमानत देने योग्य नहीं है, क्योंकि वो जो समारोह मना रहा था कि बेल हो गई, जस्ट मना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डीपी पांडे और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैंसिलेशन ऑफ बेल पे कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध में बेल दी गई है तो उसकी बेल कब कैंसिल हो सकती है और बेल कैंसिलेशन के कानून क्या हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो बेल कहाँ से मिलती है और किस सेक्शन में मिलती है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास होता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जो बेल लगाई जाती है वो सेक्शन 436 और सेक्शन 437 सीआरपीसी के अंतर्गत लगाई जाती है, और जो सेशन कोर्ट में बेल लगाई जाती है वो सेक्शन 438 और सेक्शन 439 सीआरपीसी के अंतर्गत लगाई जाती है। सेक्शन 438 अग्रिम जमानत की बात करता है, जिसे कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल, और एंटीसिपेटरी बेल सेशन कोर्ट में भी लगाया जा सकता है और डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी लगाया जा सकता है। आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं। यदि अग्रिम जमानत सेशन कोर्ट से खारिज हो गई है तो उसे हाई कोर्ट में लगाया जा सकता है, और रेगुलर बेल भी है जो सेशन कोर्ट से खारिज हो गई है तो उसे हाई कोर्ट में लगाया जा सकता है, और हाई कोर्ट से यदि खारिज होती है तो सुप्रीम कोर्ट में उस बेल की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो बेल कहीं से भी हुई हो, चाहे वो एंटीसिपेटरी बेल हो चाहे रेगुलर बेल हो, उसके कैंसिलेशन की जो बात कही गई है वो सीआरपीसी के सेक्शन 439 के सब क्लास 2 में कही गई है। लेकिन जितना आसान कहा गया है उतना आसान होता नहीं है। बहुत रेयर होता है कि बेल कैंसिल होती हो। 1% से भी कम इसका आंकड़ा है कि बेल कैंसिल होती हो, क्योंकि बेल एक बहुत बड़ा अधिकार है और कोर्ट जब बेल देती हैं तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ मानक होते हैं। कोर्ट जब भी बेल देती है तो यह ध्यान में रख के देती है कि जिस व्यक्ति को बेल दी जा रही है क्या वो उसकी सीमा क्षेत्र से बाहर तो नहीं निकल जाएगा, क्या वह व्यक्ति किसी गवाह को टेम्पर तो नहीं करेगा, किसी एविडेंस को टेम्पर तो नहीं करेगा, प्रभावित नहीं करेगा, विवेचना को के साथ छेड़छाड़ तो नहीं करेगा, जो उनके सबूत हैं उसको तो नहीं मिटाएगा, या ट्रायल कोर्ट में उसका उपस्थित होने की क्या संभावना है। इन सारी बातों को कोर्ट ध्यान में रखकर तब बेल ऑर्डर करती हैं और बेल दी जाती है। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि जो कंप्लेनेंट होता है, जो परिवादी होता है, वो न्यायालय में बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन को इस बात का आधार बनाता है कि जो अभियुक्त व्यक्ति है जिसे जमानत दी गई है वो झूठा कथन, मिथ्या कथन उसने उस बेल एप्लीकेशन में दिया था। तो कोर्ट इस बात को नहीं देखती है कि उसमें झूठा क्या है सही क्या है। कोर्ट फैक्ट पे नहीं जाती। कोर्ट बस ये देखती है कि जिस व्यक्ति को बेल दी गई है वो उसका मिसयूज न करे, इसको देखती है। यानी वो सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ न करे, वो विवेचना को प्रभावित न करे, यानी इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित न करे, वो किसी गवाह को टेम्पर न करे, और वो उसके फरार होने की कोई संभावना तो नहीं है, इसको भी देखती है। तो इन सारी चीज़ों को देखती है और बेल देती है, फैक्ट्स पे नहीं जाती है, और बस इतना ही देखती है कि उसका मिस यूज न करने पाए जो उसको बेल दी गई है। तो इन्हीं सारे ग्राउंड्स पे बेल कैंसिल हो सकती है। और कुछ मामले महिलाओं से संबंधित होते हैं कि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ यदि छेड़खानी के मामले में आरोपित किया गया था और उस व्यक्ति को बेल दी गई है और वह व्यक्ति इसी तरह का अपराध फिर से करता है, उसी तरह के अपराध की पुनरावृत्ति करता है, तो उसकी बेल कैंसिल हो सकती है। इस पर एक केस लॉ भी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल ही का है, सुश्री पी वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की बेल को कैंसिल कर दिया। अपराध जो था वो 376 और 506 आईपीसी का था। मामला यह था कि अभियुक्त व्यक्ति एक महिला जो कि शादीशुदा नहीं थी उसके साथ विवाह करने का मिथ्या बहाना कर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए उत्प्रेरित किया था। उसके माथे पर सिंदूर लगाया था। उसने यह विश्वास दिलाया था कि वह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह कर लेगा। लड़की ने उसे इस बात की सूचना दी कि वह गर्भवती हो गई है, तो वह गर्भपात कराने के लिए
हॉस्पिटल ले गया, उसे बिना बताए गोलियां खिला दी, बाद में शादी करने से इनकार कर दिया। तो उसने आईपीसी की धारा 376 और 506 में प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज करा है। अभियुक्त ने एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन सेशन कोर्ट में लगाया, लेकिन सेशन कोर्ट ने उसके इस बेल को खारिज कर दिया। अभियुक्त हाई कोर्ट में गया अपनी एंटीसिपेटरी बेल को लेकर, एंटीसिपेटरी बेल वहां भी खारिज कर दी गई और उसके बाद उस मामले में आरोप पत्र न्यायालय आया। न्यायालय आरोप पत्र आने के बाद अभियुक्त व्यक्ति ने रेगुलर बेल 439 में सेशन कोर्ट में डाला और सेशन कोर्ट ने उसकी बेल को खारिज कर दिया और वो हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने उसकी बेल को अलाउ कर दिया। हाई कोर्ट में जब बेल अलाउ कर दिया तो उसके बाद वो महिला जो उसकी पीड़िता थी, जो वादी थी, उसने हाई कोर्ट में बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन मूव किया, जिसमें उसने यह बताया कि वह अभियुक्त व्यक्ति बेल से छूटने के बाद एक समारोह किया था और उसको जो बेल दी गई थी उसका एक जश्न मनाया था। उसने जो होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए थे उस पे उसने इस तरह के सेंटेंस लिखे थे कि भैया वापस आ गया, स्वागतम, रोले जाने मन, इस तरह के होर्डिंग्स लगाए थे। इसके अलावा उसने अपनी महिमा मंडित करने के उद्देश्य से समाज के कुछ ऐसे चेहरे के फोटो के साथ होर्डिंग्स और पोस्टर लगाकर उसने सोशल मीडिया पे उसे पोस्ट किया था और इस बात को परिवादिनी ने न्यायालय में बताया, जिसको उच्च न्यायालय ने, जो हाई कोर्ट थी, उसने उसको बहुत संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद वह महिला सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया कि वह अपने बेल का मिसयूज कर रहा है, जमानत देने योग्य नहीं है, क्योंकि वो जो समारोह मना रहा था कि बेल हो गई, जश्न मना रहा था और समाज के ऐसे दबंग और इस तरह के चेहरों को होर्डिंग्स और पोस्टर के माध्यम से एक जश्न मनाकर एक बहुत बड़ा एक आयोजन करके एक दबाव बनाया जा रहा था। इससे जो गवाह हैं उन पे भी दबाव बन सकता है और जो परिवादिनी है, जो पीड़िता है, और इस तरह से तो लोग गवाही भी डर जाते हैं, गवाही भी नहीं करते हैं। इन सारी बातों को कोर्ट ने देखा और कहा कि ये जमानत देने योग्य नहीं है और उसकी जमानत को कैंसिल कर दिया और 1 हफ्ते के अंदर उसे आत्मसमर्पण करने का आदेश दे दिया। एक महत्वपूर्ण बात मैं और आपको बता दूं कि कुछ ऐसे भी मामले आ जाते हैं जिसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो उसे संज्ञान में लेकर उस बेल को कैंसिल कर देती है। तो जो स्वतंत्रता की पवित्रता है, ये सभ्य समाज में सर्वोपरि है और इसे बनाए रखना चाहिए। ये नहीं कि किसी व्यक्ति को बेल दे दी गई है तो उसका वो जश्न मना रहा है, समारोह कर रहा है कि वो तो बहुत बड़ी तीर मार दिया। ऐसा नहीं होता है। जिस व्यक्ति को बेल दी जाती है तो कंडीशन उसकी होती है, जो इसके पहले मैंने आपको बताया कि क्या कंडीशन होती है, और वह व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में होता है। जब तक कि विचारण खत्म नहीं होता, फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता, तब तक वह व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में माना जाता है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि कैंसिलेशन ऑफ बेल क्या है, बेल कैंसिलेशन के कानून क्या हैं। फिर भी अगर आपको कुछ शेष रह गया हो जो मैं नहीं बता पाया हूं या आपके मन में कुछ सवाल आ रहा हो तो आप कमेंट्स करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उन कमेंट्स का जवाब दे सकूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।